आप सभी को हम सब की ओर से नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। आप सभी हम लोगों की तरह हमेशा ऐसे ही हंसते रहे एक साथ रहे, खुश रहे। जो ये लड़ाई झगड़ा भी करे पर साथ रहे, ठीक है। कभी कभी नोकझोंक होती रहती है। तो फिलहाल पूजा पाठ हो चुकी है हमारी, जैसे कि आपने आगे देखा। और आज हमारे यहाँ हरेला बोया जाता है। हरेला भी बोया, पापा ने दिखाया मैंने। और ये हरेला जो है आज से 10 दिन बाद दशमी को काटा जाएगा। उसके बाद सभी मंदिरों में चढ़ाने के बाद अपने सिर पे रखा जाएगा। तो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ते रहता है। वो भी आपको दिखाऊंगा हरेला बढ़ते हुए। और इस बार सोच रहा हूँ कि पहला और आखिरी नवरात्र का व्रत रखूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कल तक कैसा विचार बनता है, क्योंकि काम वाम भी होता है, दौड़ भाग होती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना। और मम्मी और मेरा पापा सभी का फास्ट है आज। हम तीनों का फास्ट है। पापा जाएंगे गोलजू मंदिर और कालिका मंदिर, पूजा पाठ करके आएंगे। तो इस बार पापा ने भी रखा है, वैसे अष्टमी को भी रखते हैं। तो पहला और आखिरी इस बार हम लोगों ने सबने रखा हुआ है। सभी का फास्ट है। तो चलते हैं अपने अपने काम की ओर, बट उससे पहले चाय पी लेते हैं। बाकी सुबह उठ के जल्दी नहा धो के सारे काम निपटा दिए हमने, और बस अब अपने अपने काम के ओर निकल पड़ते हैं सब लोग। इसमें हरेला बो रखा, उसके टोकरी के किनारे जो पत्थर रखे थे 5, उनको पंच परमेश्वर भगवान माना जाता है। और हरेले के ऊपर इनको विराजमान किया जाता है। हरेले पे जिस तरीके से रोज रोज पानी चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इनको भी रोज नहलाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, टीका पिठा लगाया जाता है। आपको हरेले के बारे में शॉर्ट नोट बताता हूँ कि हरेला क्या है और हरेला क्यों मनाया जाता है। हरेला वैसे तो उत्तराखंड में कुमाऊं साइड को मनाया जाता है। कुमाऊं साइड वाले हरेला उगाते हैं, यानी कि हम लोग। तो हमने हरेला उगा रखा है आज। अब बात करते हैं हरेला क्यों मनाया जाता है। वैसे तो हरेला साल में 3 बार उगाया जाता है। एक होता है चैत्र नवरात्रि के टाइम पे, दूसरा होता है श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में, और तीसरा जो होता है वो शारदीय नवरात्रि यानी कि अश्विन मास में, यानी कि असौज के टाइम पे। पहली बार जो हरेला चैत्र नवरात्रि में बोया जाता है, वो हरेला उस टाइम पे पहली नवरात्रि को बोया जाता है और नवमी के दिन काट के सिर पे चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। चैत के महीने का हरेला और असौज के महीने का हरेला, जो ये दोनों टाइम हरेला बोया जाता है, नॉर्मली ये इस बात का सिंबल होता है कि मौसम में बदलाव हो रहा है। यानी कि जो चैत के महीने में हरेला बोते हैं उसका मतलब ये होता है कि गर्मी शुरू हो रही है, और ये जो असौज के महीने में हरेला बोया जाता है उसका मतलब कि अब धीरे धीरे ठंडी शुरू हो रही है, यानी कि मौसम के बदलाव को दर्शाता है। वैसे ये जो हरेला है वो हरियाली का सिंबल है और अच्छी फसल के लिए लोग प्रे करते हैं, इसलिए हरेला बोते हैं। जो सावन के महीने का हरेला है वो सावन का महीना लगने से 9 दिन पहले बोया जाता है, और सावन के पहले सोमवार को काटा जाता है वो उस टाइम पे। तो ये थी हरेले के पीछे की कहानी कि हरेला क्यों मनाया जाता है उत्तराखंड में। हाँ, एक और बात है, जो हरेला बोया जाता है, मतलब हम लोग के यहाँ तो अभी सिर्फ असौज के महीने में हरेला ही, शारदीय नवरात्र में हरेला बोया जाता है। उसमें ये बोलते हैं लोग कि जिसका जितना बड़ा हरेला होगा उसकी फसल उतनी अच्छी होगी। तो एक तरीके से फसल से भी काफ़ी कनेक्टेड रहता है हरेला, तो इसीलिए भी बोल सकते हैं। मतलब नॉर्मली जो स्टोरी हमें पता है, आमा बुबू से पता चली थी, और कुछ नहीं भी पता थी तो वो गूगल से पता चली है। वैसे हमें सारी नॉलेज इधर उधर से मैंने कलेक्ट करके तब आपको बताई ये बात। क्या पहले आपको भी पता था कि हरेला क्यों मनाया जाता है और हरेला क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की कहानी, ऐसा कुछ अगर पता था तो कमेंट करना, ठीक है। मेरे को था, मतलब हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूजन क्लियर किया मैंने मम्मी लोगों से पूछ के, और फिर थोड़ा सा गूगल भी किया था, तब जाके आपको मैं बता रहा हूँ क्लियरली।
और अगर कुछ डिटेल कहीं मिस्टेक हो रखी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। कमेंट भी कर देना अगर कहीं गलत हो रखा होगा, तो मैं भी उसको सुधारूंगा। और फिलहाल चाय पानी हो चुका हमारा, और अब थोड़ा सा काम करके आते हैं, और धीरे धीरे डे बाय डे जो भी हरेला जैसे जैसे हमारा ग्रो होते रहेगा वो मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ अपडेट है। और आपके यहाँ, अगर आप गढ़वाल से हो, आप बताना कि आपके यहाँ हरेला मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो नहीं मनाए जाते हैं, अलग अलग रिवाज ठहरे अलग अलग जगह के, तो कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं हर जगह के। तो सबका अलग अलग मानना है, सबके अलग अलग त्यौहार है। नवरात्रि लगी, कालिका मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गए, बहुत अच्छा मंदिर सजा रखा है कालिका मंदिर। तो अभी सुबह से भजन चालू हो जा रहे हैं, सुबह 4-5 बजे से भजन चालू हो जाएंगे, अब 10-11 दिन तक कंटिन्यू भजन बजते रहेंगे वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठते उठते जब भजन गाने में आते हैं ना, अच्छी अच्छी वाइब्स आती है। तो मतलब 9 दिन बहुत एनर्जेटिक होते हैं हर तरफ से। नवरात्रि लगते हैं और पूजा पाठ होती है, आरतियाँ होती है, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में सब लोग दर्शन करने आते हैं, तो एक दिन हम भी चलेंगे कालिका मंदिर, उस दिन दर्शन करके आएंगे वहाँ पे। जब हम भी हल जोते थे एक टाइम था, छोटा सा लड़का है, छोटा सा बच्चा, देखो ये भी हल जोत रहा है। बचपन में हल जोतने का इतना शौक था ना, मतलब वैसे तो हम लोग कभी कभी हल जोतने को मतलब मिलता क्या था, पापा लोग जोते थे। पापा लोग जब जोतते थे तो हम लोग ऐसे पकड़ लेते हल को, उसके बाद से फिर कभी ऐसे जोता ही नहीं हल। अब तो मशीन आ गई, अब तो फिर बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। बच्चे को देखा कितने अच्छे से हल जोत रहा हो, बचपन की आदत आ जाओ फिर से। तो वैसे घर आ गए थे थोड़ी देर पहले, 2 बज चुका है, और आते ही बहुत बड़ा पोपट, उस टाइम तक धूप आ रखी थी जब हम लोग वहाँ थे घास काटने में, बट जैसे ही घर आए काले बादल लग गए। तो आज और कल का बारिश का अलर्ट बता रखा है। सब कैसे ऐसे चक्कर पड़ रहे थे, दौड़ भाग लगी चाची की। ओए ओए, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है चाची जसकी चाची जसकी के चाची डर गई, सोचा कि सिर के ऊपर क्या आ गया बल। फिलहाल का अपडेट कि मांस चूरना है, मांस को चूटेंगे, प्लस उसके बाद फिर गजू बांध के आनी है। अब और काम बढ़ गया बादल के चक्कर में, इतना बड़ा बादल लगा है, घने बादल, एकदम काले वाले बादल लग चुके हैं। खेत शॉर्टकट। एक बार फिर मैं डेविल बन चुका हूँ, जैकेट वैकेट डाल के, क्योंकि मेरा गेटअप है घास काटने का प्लस ये भटट छूटने का, तो मैंने गेटअप ले लिया है। और बारिश मेरे को धीरे धीरे टलती हुई नज़र आ रही, क्योंकि धूप आने लगी, बादल हटने वाले हैं। तो क्या लगता है पापा, बारिश आएगी? हैं मम्मी आपको? मेरे को लगता है धूप आ जाएगी 1 मिनट में। ये देखो आ भी गई है कि कहाँ है को लियो मैं वीडियो बढ़ाओ दे इसके थमाया तुम देख खेल लेने, रुको। हाँ ओके डन। क्या यही थी चाची जिनके सिर में वो आया था, जैसा लग गए हैं। क्या है काम कर बनाने ला। कितने सारे देसी जुगाड़ है हमारे पास हर चीज के लिए। देखो अब भटके दाने नहीं निकल रहे थे इनमें से, छिलकों में से, तो छिलके से अलग करने के लिए देखो उखली भी बना दी हमने घर में, घर बैठे। दरवाजे की लकड़ी, इसको बोलते हैं घुंच, घुंच से इसको कूटा जा रहा है। तो आपको हम दर्शन कराएंगे आधुनिक ओखली के। ये समय बचाओ और फटाफट से काम करो। देखा दिमाग ओखली से नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे। वही तो टीन के डब्बे से ओखली बना दी। ये देखो कभी बाल्टी की ओखली, कभी डिब्बे की, ऐसे काम चल रहा है। मम्मी सबसे इम्पोर्टेंट है दिमाग ना, दिमाग का इस्तेमाल करोगे समय बचेगा। अभी यहाँ से हम लोग ओखली की तरफ जाएंगे, पहले उसको झाड़ना ठहरा, अगर उसमें पानी गया तो पानी सुखाना ठहरा, उसके बाद फिर जब सूख जाए उसके बाद फूटना ठहरा। इतना किसके पास समय आजकल, वो भी सोच के टाइम पे, बिल्कुल नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। इससे अच्छा जुगाड़ लगा के काम करो भैया, सब कुछ जल्दी आता है टाइम पे। भटकी दाल के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। हाँ फिर भी होने मेहनत को तो बोला भट्टे फोन भट्टे चुलगाने भट्टे दा। मम्मी ने लगाई दौड़ DDLG की तरह DDLG वाली सिमरन की तरह दौड़ लगा दी मम्मी ने।
दौड़ मम्मी दौड़, दौड़ो। हमारे गांव के ऊपर ही सिर्फ बादल है, देखो। चेतना लोग थोड़े लकी हैं, चेतना लोग की तरफ तो बिल्कुल ही बादल नहीं है। वहाँ धूप भी आ रखी है, काले काले बादलों से ढक के है। इधर देखो हवा भी चलने लगी। अब डर लग रहा है भैया, मौसम कभी भी खराब हो सकता है, बारिश आ सकती है। सबके सब दौड़ गए। ओ भाई साहब हो गई बारिश। मैं तो जरा बेवकूफ बना रखा है, देख रहे। ओ जो मम्मी चल गई तब पड़ो इतना कर बाहर है भी भिन्न बाप क्या करी तो ये खा रहे थोड़ा बरमान के गली ही बैर। अरे भाई थोड़ी देर रुक जाता क्या हो जाता है यार। उसने फिर दौड़ लगा दी बारिश में ही। तो तू गाल क्यों है? शुरू में तो ओले गिर गए थे मेरे सिर में, टन 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 करके टीन जैसा बज रहा था मेरा माथा। ये अभी फिर रुक गया। होनी नहीं चाहिए बारिश, बता रहा हूँ मैं। इतने अलबलाहट में हम लोग दौड़ दौड़ के घर से आए, समेट लिया सारा, छुपा भी दिया। हाँ सही बात, अगर टाइम से नहीं आते हम, दौड़ नहीं लगाते तो भीग जाता पक्का है। अभी देख रहे हो धीरे धीरे खुलने लगा मौसम। पापा भी दिख रहे हैं हमें दूर से, वो छाता लेके पापा भी आ रखे बकरी के पास में। पापा क्या हुआ, आपने दौड़ लगा दी छाता लेके? छाता लेके आए पापा गाय बच्चों के लिए। पता नान छातल तो तथा ठुल जानवर की वल भीग गए रे, जाड़ा होगा अब, जाड़ा भीग गए। ओले बेबी को तो नीनू वाला की है। नीनी आई, नीनी दांत दिखा दी, दांत 4 दांत आ रखे हैं हमारे बेबू के। 4 दांत दिखा दो। यहाँ पे दाना और है, समझ नहीं आ रहा है क्या ये। पिंपल निकल आया इसका। खाओ खाओ खाओ, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, यम्मी यम्मी यम्मी। नहीं खाएगी, सो जा फिर, नीनी कर लो, मैंने परेशान कर दिया, सो जा। हाँ सॉरी, अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ निन्नू करो निन्नू। जा जा बादल जा जा जा, चेतना के भट भी भिगा दे जा, हमारी घास भिगा दी, जा जल्दी जा जल्दी, बारिश कर वहाँ भी। चेतना वीडियो देखेगी मेरे को डांटेगी, गाली करेगी मेरे को। अपने यहाँ तो भिगा दिया घास घास, हमारे यहाँ भी भिगा रहा है बल। अब दनादन बारिश हो रही है, यहाँ मौसम ठीक हो गया धीरे धीरे। यहाँ तो उजाला दिख रहा है कम से कम, वहाँ दनादन बारिश। अब तो पक्का अपन गाली खाएगा।